ओम शांति। अमृत वेला। अमृत वेले का महत्व हम सभी ब्रह्मवत्सों को अच्छी तरह से होगा, क्योंकि अमृत वेले के लिए प्यारे बाप दादा ने समय प्रति समय जो महावाक्य कहे हैं, तो बाबा ने कहा अमृत वेला माना सर्व प्राप्तियों की वेला, जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। अमृत वेले बाबा भोले भंडारी के रूप में बैठे होते हैं, जो भाग्य लेना चाहें वो ले सकते हैं। फिर बाबा ने और क्या कहा अमृत वेले के लिए कि बच्चे, अमृत वेला है फाउंडेशन वेला, जिस पे सारा दिन की बिल्डिंग खड़ी होती है। जैसा फाउंडेशन डालोगे वैसी ही मजबूत बिल्डिंग दिन भर बनेगी। फिर बाबा ने कहा अमृत वेला पुकार सुनने की वेला, और अमृत वेला उपकार करने की वेला। और फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, अमृत वेले बच्चे तुम शक्तिशाली याद के द्वारा विक्रम विनाश कर सकते हो। और बाबा ने कहा अमृत वेला विशेष खुश नसीब बनने की वेला। तो ये तो था अमृत वेले का महत्व। इतना तक बाबा ने कहा अमृत वेले बाबा भोलेनाथ बाबा के रूप में होते हैं। अगर कोई भूल भी हो जाए तो वो भी माफ़ करा सकते हैं, बाबा को राजी कर सकते हैं। कितना सुंदर प्यारे बाबा के महावाक्य अमृत वेले पे आए हैं। और हमने देखा है जिन बच्चों का अमृत वेले पे पूरा टेंशन है, जो सचमुच अमृत वेले पर विजयी बनते हैं, तो वो बहुत ही महान आत्मा बनते हैं। अमृत वेले पर विजयी बनना है, ये अंदर दृढ़ लक्ष्य रखें। मुझे विजयी आत्मा बनना है। तो अमृत वेला जिसने विजय प्राप्त कर ली, आलस्य पे भी विजय प्राप्त कर ली, अपनी कर्मेंद्रियों पे विजय प्राप्त करके एक बाबा की याद में लीन हो गया, उसके लव में लीन हो गया, उस जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। अगर हम मोस्ट लकी स्टार बनना चाहते हैं तो अमृत वेला पूरा जोर लगा के, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा के हमें शक्तिशाली बना लेना चाहिए। ऐसी एकाग्रता हो, 1 घंटे में जैसे 40-50 मिनट तक बुद्धि पूर्णतया बाबा में एकाग्र हो जाए। और उसके लिए जो पहले बताया महत्व, बार बार सुबह उठते से ही रिवाइज करें। प्राप्तियों की वेला शुरू हो गई, फाउंडेशन वेला, भाग्य बटने की वेला। कितना बाबा ने कहा, इसलिए हमें पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। अब रही बात क्या करें जो अमृत वेले हमारा शक्तिशाली बन पाए। अमृत वेले किस तरह अपने आप को शक्तियों से भरपूर करें, क्योंकि माया भी अमृत वेले ही आती है। और अधिकतर बच्चों को आलस्य के रूप में आती है। किसी को तो उठने ही नहीं देगी, और कोई उठता है तो बिस्तर पे ही बैठ जाता है, उस पे नींद के वाइब्रेशन, तो उसका प्रभाव। और कोई फिर उठ के आराम से जी सोफा पे बैठेंगे और थोड़ी देर में नींद में चले जाएंगे, फिर 4:45 उठेंगे। उनसे पूछो कैसा अनुभव हुआ, कहेंगे बड़ी शांति, क्योंकि नींद में भी तो शांति होती है। बहुत थोड़े होते हैं जो शक्तिशाली अमृत वेला। और कुछ बैठते हैं, चलाना है सुदर्शन चक्र, चला बैठते हैं परदर्शन चक्र। बहुत थोड़े होते हैं जो उस वक्त अपने हर संकल्प को अति शक्तिशाली बना देते। वो हमें अभ्यास करना है।
उसका अभ्यास करना है। तो उसके लिए क्या करें, विशेष जो है सुंदर से कुछ सुझाव देता हूँ जो प्रैक्टिकली मैं भी ध्यान रखता हूँ और प्रैक्टिकल करता हूँ। सबसे पहले अमृत वेले उठकर स्नान करो। अच्छा तो ये, अगर आप 3:30 उठते हैं 4 बजे तक स्नान करके बैठे, ऐसा काम करो जो सबसे बड़ा महाशत्रु परास्त हो जाए। महाशत्रु आलस्य है सुबह का, और आलस्य नींद लाएगा। और सुबह उठते अगर स्नान करके बैठे तो नींद नहीं आएगी। इसलिए अच्छा एक नियम बना लेना चाहिए। अच्छा, कोई कहे मैं उठता ही 3:45 हूँ और 4 बजे योग में बैठने का नियम, क्या करूँ? बड़ा स्नान नहीं करो, बड़ा बाद में कर लेना, छोटा सा स्नान ले लो, शावर लेना है बस। कितना लगता है? 5 मिनट शावर लेने में, फर्स्ट क्लास 10 मिनट में फ्रेश होके आप जाएंगे। आलस्य, निद्रा, सब चीज़ें दूर हो जाएंगी और आपका कनेक्शन सही बाबा से जुड़ेगा। दूसरा, कोशिश करें निश्चित टाइम पर बैठें और अपना स्टेमिना देख लें। कोई सुबह 2 बजे उठेंगे, योग करेंगे, फिर जो बाबा ने फिक्स अपॉइंटमेंट का टाइम दिया 4 से 3:45, 3:30, 3:45, क्योंकि कैपेसिटी होती है शरीर की, ज़्यादा नहीं होती, उसके बाद सुस्ताना शुरू कर देंगे। और फिर कई बार 4 बजे तो जाके सोएंगे। ये तो बहुत हो गया, अब मेरे से इससे अधिक नहीं होता। अभी तुम पहले ही 2 बजे की क्या ज़रूरत है, तुम 3, 3:30 चलो, ताकि 4 से 4:45 जितना स्टेमिना है उस वक्त पावरफुल शक्तिशाली योग करो। हाँ, किसी किसी का 2 बजे उठ के भी अप टू 5 बजे तक रॉकेट उड़ता रहता है, वो एक अलग चीज़ है। किसी का स्टेमिना अच्छा है, ओके, 2 उठो, फिर तो 3 उठो, 2 से 5 सारा ही अमृत वेला है। तो इसलिए, लेकिन अपॉइंटमेंट टाइम पे जरूर बैठ रहे हैं। 4 से 4:45 ईश्वरीय नियम मर्यादाओं को बोर्ड पे लिखा होता है, वो एक फिक्स टाइम है, उसको मिस नहीं करना। तो कहीं उस टाइम स्नान करने लग जाते, पहले बैठ जाते हैं घंटा ना, उस टाइम तो बहुत इम्पोर्टेंट। फिर आगे पीछे जितना बैठ सको। फिर विशेष कोशिश करें कि हम कुछ प्लानिंग बना के बैठें। प्लानिंग अगर बनाई हुई होगी तो अमृत वेला अच्छा होगा। मतलब कि मुझे क्या करना है इस 1 घंटे में। 1 घंटा आप बैठे, 1 घंटा तो कम से कम जरूर बैठें। 4 से 5 या 4:45 से 4:45 1 घंटा जरूर बैठे। पर मुझे इस समय में करना क्या है, वो एक दृढ़ लक्ष्य रखें, उसमें बहुत अच्छी प्राप्ति होगी। करना क्या है, करना क्या है, उस अमृत वेले का दृढ़ लक्ष्य ये रखें। तो उस वक्त मुझे शक्तिशाली अनुभव करना है। कभी आप अपना पहले से ही प्लान बना लें, सुबह सुबह ही बैठने से पूर्व कि मुझे आज किस संबंध का अनुभव करना है, किन गुणों का अनुभव करना है, कैसे रूहानी ड्रिल घुमानी है, किस तरीके, तो ये एक बड़ा अच्छा अनुभव हो जाएगा। तो मुझे करना क्या है, और फिर दृढ़ संकल्प करके वो करें, उस अनुभव को गहराई में खो जाए। क्योंकि अमृत वेले उठने के बाद आप अपने से पूछे मुझे क्या क्या अनुभव है, अगर आपको अनुभव ही नहीं कोई हुआ, किसी प्राप्ति में खोए ही नहीं, फिर क्या यूज़ बैठने का। इसलिए बहुत ज़रूरी है उस टाइम पे हम कुछ प्लानिंग करके बैठें और अच्छी तरह अनुभव करने के लक्ष्य से बैठें, और साथ साथ चेकिंग करते रहें और अपने मन को ऑर्डर दे दें कि व्यर्थ संकल्प आएंगे, किस रूप में आएंगे, कुछ पास्ट की बातें, किस रूप में आएंगे, कुछ फ्यूचर की चिंताएं, किस रूप में आएंगे, कुछ सेवा का बर्डन,
किस रूप में आएंगे? किसी न किसी प्रकार के लौकिक अलौकिक बंधनों में कहीं का भी। लेकिन मन इतना अलर्ट हो उस वक्त, गेट आउट, वेस्ट थॉट, नेगेटिव थॉट, गेट आउट। इस वक्त टाइम नहीं है, कैसे आ गए तुम गलती से? इतना अलर्ट होके बैठे हो, जरा भी अलाउ ना करें। अमृत वेला अगर अच्छा करना है तो अमृत वेला अच्छा करने के लिए रात्रि वेला भी अच्छा करना है। जिसका रात्रि वेला अच्छा है उसका अमृत वेला भी अच्छा है। तो रात को पावरफुल बैठें, बाबा की याद में बैठें। एक अगर कर सकें शाम को 5 के बाद नो मोबाइल, मतलब व्हाट्सएप मोबाइल खूब यूज़ करना। आवश्यक सेवा पड़ती है, जिम्मेवारी है, वो अलग बात, उसको भी मिनिमाइज करके बहुत अनअवॉइडेबल चीज़ें करें। बाकी ट्राई करें, कहीं बैठ के देखते रहते हैं, कभी कुछ व्हाट्सएप का मैसेज, कभी कुछ मैसेज, तो टाइम वेस्ट, फिर अमृत वेले पे प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए हमें इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं जाना, इनसे मुक्त होना है। सुबह 10 के बाद और शाम को 5 के बाद फिर बिल्कुल नहीं। 5 से पहले पहले 10 और 5 के बीच में यूज करें, और वो भी वेस्ट नहीं, जो इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट को भी कोशिश करें शाम को 5 से प्रातः 10 के बीच में अगर अवॉइड कर सकें। तो उससे क्या है, हमारा फिर रात्रि वेला, रात को ट्राई करें। जैसे सुबह शक्तिशाली अमृत वेले का दृढ़ लक्ष्य रखते हैं, ऐसे रात को भी 8 के बाद तो वेरी पावरफुल, एकदम बाबा के साथ एक एक पल व्यतीत होना चाहिए। कुछ ऐसा निश्चित करें जैसे भट्टी टाइप, मुरली पढ़ना, अव्यक्त मुरली पढ़ें और योग लगाएं, चार्ट लिखें, नशों में रहें। ये 8 से 10 के बीच की दिनचर्या ये होनी चाहिए। अगर शक्तिशाली रात्रि वेला है तो अमृत वेला भी शक्तिशाली होगा, क्योंकि कहते हैं अंत मते सो गते, इसलिए अंत में रात्रि वेला अच्छा होना चाहिए। फिर कहते हैं कि अच्छा वातावरण बनाकर बैठो, ऐसे नहीं वहीं बेड पे बैठ जाओ जहाँ रात को सोए हैं, तो नींद के वाइब्रेशन खींच लेंगे। बेडरूम में भी नहीं, बाबा के कमरे में या क्लासरूम में करते हैं, वहाँ कोई कराता भी है योग, वहाँ करें। सबसे पहली मर्यादा ये है। और अगर घर में ही रहते हैं तो छोटा सा कोई स्थान देखें, जो एक कॉर्नर बना लें, या तो बाबा का कमरा बनाएं, कमरा ना बनाएं तो 2 कर्टन लगा के भी एक कॉर्नर कमरे की तरह ही बन जाए। लाल प्रकाश भी हो, बाबा का वो भी हो, शिव बाबा का कास्केट लाल हो, और अगरबत्ती आदि बाबा का चित्र, तो वहाँ गद्दी 2 बिछी हो, वहाँ बैठो पावरफुल बाबा की याद में। तो घर का वातावरण अच्छा बना के बैठेंगे तो उसका भी प्रभाव अमृत वेला शक्तिशाली बनाने में बहुत अधिक फायदा होगा। वो भी प्रयास करें और कोशिश करें। अगर आप कहीं संगठन में रहते हैं, किसी सेंटर पे, किस वहाँ जो 5-7 का संगठन है, फिर तो दृष्टि योग जरूर कोई कराने वाला योग हो और आंखें खुली हों, और दृष्टि जरूर लेवें देवें। नहीं तो माया कब आके सुस्ता जाएगी और कब आपको आलस्य में डाल जाएगी पता ही नहीं लगेगी। अमृत वेले विशेष ध्यान रखें, आंखें जरूर खुली हों। आंखें अगर नहीं खुली होंगी तो वो शक्तिशाली योग नहीं हो पाएगा। रह गई बात पर्सनल एक्सपीरियंस की। पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा ये है, मेजॉरिटी ब्राह्मण जीवन में धुन स्वार रही है, अमृत वेला अमृत वेला। शुरू में मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा मिस नहीं होता था। कभी कभी रात को लेट सोना, सेवा के कारण ही, जीवन तो टोटली सेवा में रहा है, तो सुबह कई बार मिस हो जाता, परंतु अब काफ़ी समय से अब मिस नहीं होता है।
काफ़ी वर्षों से ये अच्छा चल रहा है और ये लक्ष्य एक बार भी मिस ना हो, ऐसा ही होता है। और उस वक्त विशेष जो है खास 4 से पौने 5, क्योंकि समर्पित जीवन है। जहाँ भी मैं रहा हूँ, आज अब ज्ञान मानसरोवर में हूँ, पहले मॉडल टाउन सेंटर होता था, लेकिन मेरा सबको ध्यान खिंचाना, खुद भी ध्यान रखना कि बैठना है, संगठित रूप में बैठना है। कोई योग कराने वाला भी भले हो या मैं भी अब स्वयं, हाँ, मेरा ही ड्यूटी होता सुबह योग कराने का, साथ में और भाई बहन भी बैठते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। मधुबन लगे ना, मैं मधुबन जैसी दिनचर्या। लेकिन आप अकेले हैं तो बैठें जरूर, घर में हैं, पत्नी के साथ हैं, दोनों इकट्ठे बैठो, स्पेशल स्थान पे बैठो। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, मैं अमृत वेला तो कभी मिस नहीं किया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा मेरा सदा शक्तिशाली रहता था ना, मतलब काफ़ी रहता था, कभी कभी वो इतना नहीं रहता था। परंतु इस लॉकडाउन टाइम में पिछले 2 महीने से अचानक ही पता नहीं कैसे संकल्प आया, मम्मा डे से पहले ही थोड़े दिन पहले मार्च में आया विशेष, अप टू मम्मा डे तक हम 3 से 5 क्यों ना योग करें, ये हमें संकल्प आया। तो कुछ सहयोग भी मिल गया औरों का भी कि हम भी करेंगे, और साथ में हमने सोचा है लाइव करेंगे इसको, GMS डिवाइन एकेडमी चैनल पर लाइव अमृत वेला। तो वंडरफुल, लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं। 2 महीने से तो पहली बार ये लाइफ में हुआ कि मैं 3:30 उठ के 4 बजे तक योग में, 3:45-4 बजे बैठता था, 5 बजे तक। लेकिन पहली बार ये हुआ जो मेरी आदत में एक विशेष सुनहरा परिवर्तन आया, जो मैं 2:30 बजे उठता, फिर 3 बजे तक स्नान करके 3 से 5 फिर लाइव योग कराते, फिर तो बाबा का आगे रूटीन चलता, मुरली क्लास। मतलब कि इतना अच्छा रहता है, इतना मज़ा आता है, कितना सुंदर ये अमृत वेले का सही वो हो गया है। तो हमने सोचा इसको जीवन भर हम ख़त्म नहीं करेंगे इस आदत को। कहते हैं कोई भी आदत 21 दिन आपने कर ली ना, आपका संस्कार बन जाए। मुझे तो 2 महीना हो गया, अब 2:30 बजे उठना मुझे एक बहुत बड़ी बात लगती थी। 2 बजे उठना, 2:30 वैसे मैंने सारी रात योग की, कई जगह सारी रात भट्टी कंडक्ट की है, पर डेली रूटीन में मैं 2:30 बजे उठूँ, इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी क्योंकि दिन में मैं रेस्ट नहीं करता और ज़्यादातर टाइम बाबा की सेवा में उपस्थित रहता हूँ। लेकिन मेरे जीवन में अब ऐसा रस आ गया, अब मैं इसको नहीं छोड़ने वाला हूँ जीवन पर्यंत। ये एक भीषण प्रतिज्ञा है। अब मैं 2:30 बजे उठ के 3 बजे तक अवश्य बैठ जाना है। 3 से 5 शक्तिशाली अमृत वेला। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। वैसे 2:30 बजे उठते ही बाबा कहते पहला वो आधा घंटा भी, चाहे स्नान करें चाहे कुछ करें, शक्तिशाली योग होना चाहिए। तब बैठेंगे तो भी आपका उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा और उसमें भी तब शक्तिशाली रह पाएंगे। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। उसमें लक्ष्य रखते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। बाबा के साथ बुद्धि जुड़ी रहती है। मैं रोजाना कोई ना कोई संबंध क्या करते हैं, एक तो बाबा से बुद्धि नहीं हटनी चाहिए, विजुलाइज बाबा करके रहते हैं। कुछ टाइम सूक्ष्म वतन में भी स्पेंड करते हैं, लगभग 15-20 मिनट। 15-20 मिनट हम परम धाम में भी बाबा के पास विक्रम विनाशक स्थिति का अनुभव करते हैं। 10-15 मिनट तीनों लोकों में रूहानी ड्रिल करते हैं आकारी निराकारी, फिर नीचे आते साकारी, फिर आकारी निराकारी ड्रिल। जो बाबा ने कहा 12 बार ये करो, 12 बार फरिश्ता स्वरूप की, 12 बार निराकारी स्वरूप की। सुदर्शन चक्र भी घुमाते हैं, साथ साथ सोमान के टाइटल भी अनुभव करते हैं कि मैं कितनी महान आत्मा हूँ, अवतरित आत्मा हूँ। और साथ साथ विशेष और क्या करते हैं, समझो अमृत वेले उठ के
ये एक लक्ष्य रहता कि कोई ना कोई संबंध की अनुभूति में, सोमवार को पिता का संबंध, मंगलवार को टीचर का संबंध, बुधवार को माँ का संबंध, सतगुरुवार को सतगुरु का संबंध, शुक्रवार को साजन का संबंध, शनिवार को बच्चे का संबंध और संडे को खुदा दोस्त। ये मेन 7 संबंध ही विशेष उसकी गहराई में जाते हैं और उसका अनुभव करते हैं। तो ये है अमृत वेले का। मैं लास्ट यही प्रेरणा देना चाहूँगा सबको कि प्रयास करें हमारा अमृत वेला अति शक्तिशाली हो, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर तू मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, इसलिए अपने आप को मिटा दें। हम बाबा के इतने शक्तिशाली बच्चे बनकर इस पाठ पर विजय प्राप्त कर ली तो आप विजयी रत्न बन जाएंगे। सारे विकार नमस्कार करके चले जाएंगे। लक्ष्य रखो सुबह उठने से 8 बजे तक जरा भी नीचे नहीं आना, और नुमा शाम भी फरिश्ता 4-5 बजे 5 बजे से उठ जाओ, रात्रि सोने तक मतलब ने नीचे आने का। ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो अमृत वेला शक्तिशाली बनेगा और सदा विजयी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।